भगवान जी, ये कॉमेडी करते करते संसद पहुंचने की क्या सोच गई? और सब कहते हैं कि आप कॉमेडी करते हो, आप कॉमेडी करो, कॉमेडी की जरूरत संसद में क्यों? हमारे देश में सबसे ज़्यादा कॉमेडी संसद में ही होती है। जिसका क्योंकि जिसका नाम स्पीकर है उसे बोलने नहीं देते। नाम स्पीकर है, पूरा दिन चुप करवा के जाते हैं। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, देखिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे कॉमेडी हो रही है तो क्यों ना कुछ सीरियस चीज़ें वहाँ पे लेके जाएं। एक मुझे बीजेपी के एमपी मिले थे, मध्य प्रदेश से हैं वो। कहते मान साहब आप सांसद चुन के आ गए हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल आ गए हैं। इसका मतलब संसद में अब खूब हंसी मजाक होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं, आप लोगों ने ऑलरेडी देश का बहुत मजाक उड़ा लिया, अब कॉमेडियन सीरियस होके आए हैं। अब कॉमेडियन सीरियस होके आए हैं। तो हम एक्चुअली कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। हंसाने के लिए, वो भी आज के माहौल में, बहुत स्किल्स चाहिए। रुलाने के लिए तो प्याज ही चाहिए, टमाटर चाहिए, और क्या है। या तो दीवाना हंसे, या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता है कौन। क्या बात है। अब जब संसद में पहुंच ही गए भगवंत मान जी, तो इनका तरीका वहां भी बिल्कुल अलग है। जब ये इंटरैक्ट करते हैं बाकी सांसदों से तो सब इनके तरीके से बिल्कुल खुश होते हैं, और आप कटाक्ष भी कर देते हैं, उनको समझ भी नहीं आता आधे टाइम। तो ये जो आपका पार्लियामेंट के अंदर इंटरैक्शन होता है इन बाकी सांसदों से, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारी पार्टी 4 सांसदों की पार्टी है। वहाँ पे हमें 6 मिनट मिलते हैं। पार्लियामेंट में 6 मिनट हमारे पास हैं, क्योंकि गिनती के हिसाब से होता है। 50 मिनट के आसपास कांग्रेस के पास हैं, 4.5 घंटे बीजेपी के पास हैं। इसीलिए वो बेल बजती है, जब बेल के बाद भी बोलते रहते हैं। 4 बेल बज जाती है, 5 बेल बज जाती है, क्योंकि हमारे पास। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं। इनको पता है कि खबरें तो जो फील्ड के पत्रकार हैं इतनी लंबी लंबी भेज देते हैं, लेकिन उसमें खबर इतनी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम कविता का जरिया या कोई ऐसा ढूंढ लेते हैं कि 2 मिनट की, मेरे ख्याल में 2-2.25 मिनट की कविता थी, अच्छे दिन कब आने वाले हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ है। वो सुन लेते हैं। 2 मिनट मुझे मिले थे। अब 2 मिनट में अगर मैं वैसे बोलने लगूं तो एक मुद्दा मैं शुरू करके उसको ख़त्म नहीं कर सकता। उसका एक जरिया है कविता। कविता में एक लाइन में आप 1 घंटे का टॉपिक आप समा सकते हैं उसमें। तो मैंने एक कविता, क्योंकि अच्छे दिन चल रहे थे, तो लेकिन नज़र नहीं आ रहे थे। तो जो हुआ तब तक, जिस दिन तक मैं वो कविता बनाई है, ये मैं आपको ये बता दूं, ये कविता एकता कपूर के सीरियल की तरह बहुत लंबी चलेगी। जो होता जाएगा इसमें ढालते जाएंगे। ये तो मैंने एकता कपूर का सीरियल शुरू कर लिया है बस, जिसमें अगले जन्म तक भी चले जाते हैं, 7 जन्म की बातें करते हैं। तो 2 मिनट में बोलना था, बातें दिल में बहुत थी, लेकिन टाइम कम है, तो मैंने कविता बनाई। तो जिसको मैंने जब पार्लियामेंट में बोला तो बहुत से को, तो जैसे आपने कहा, देर में समझ आया। उस कविता को प्रयोगशाला में ले जाना। तो मैंने कहा, क्योंकि मैं वहाँ पे नेता बन के नहीं गया हूँ, मैं वहाँ पे इनकी तरफ से गया हूँ, सभी की तरफ से। क्योंकि मैंने देखा क्या बदल गया, चेंज क्या आ गया, क्या चेंज आ गया। जो इधर की सीटों पर बैठे थे वो उधर बैठ गए, जो इधर वाले थे वो इधर बैठ गए। सीट बदल, चेंज तो कुछ भी नहीं आया। सीट बदल। 117 एमपी ऐसे हैं बीजेपी में जो पिछली बार कांग्रेस में थे, तो उनके तो अच्छे दिन चल ही रहे हैं। तो मैंने अच्छे दिन पर एक कविता बनाई थी, जो काफी मेरे ख्याल में सभी के, वैसे बीजेपी का एक एमपी मुझे बोला, यार तुम हमारे घरों में भी घुसोगे। मैंने क्या हो गया, ये देख मेरे मोबाइल में मेरी पत्नी ने तेरी कविता भेजी है। मैंने कहा इसके में मेरा क्या कसूर है यार। तो मैंने कहा कि पहले किराया बढ़ाया रेल का,
फिर नंबर आया तेल का। खुद ही 10 साल करते रहे नुक्ताचीनी, आते ही 2 रुपए किलो महंगी कर दी चीनी। हर कोई सपने दिखाकर आम आदमी को ठग रहा है। मोदी साहब, अब हमें डर चीन से नहीं, चीनी से लग रहा है। दुनिया मून पर, सरकार हनीमून पर। पूछ रहे पूरे देश के चाय वाले हैं, महंगाई की वजह से खाली चाय के प्याले हैं। लोगों को तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले हैं। मोदी साहब प्लीज बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। ये विसल बंद कर दें, ये विसल सुखविंदर के साथ ले जाए, विसल बंद करिए, क्योंकि अच्छे दिन नहीं आए, विसल मारने वाले दिन अब ये नहीं आए। आगे है कि शायद पता नहीं है कि इराक है किस इलाके में, भारतीय इराक में फंसे हैं, सुषमा स्वराज गई ढाके में। क्या बांग्लादेश को विदेश मंत्रालय का ये वफद 10 दिन बाद नहीं जा सकता था? क्या कंधार की तरह विदेश मंत्री का जहाज बगदाद नहीं जा सकता था? हमारे देश के लोग तो बहुत हिम्मत वाले हैं, जिन्होंने इस महंगाई के दौर में भी बच्चे पाले हैं। लूटने वाले ज्यादा, बस गिनती के रखवाले हैं। प्लीज मोदी साहब बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। कल रात मेरे सपने में बुल ट्रेन आई। कल रात मेरे सपने में बुलेट ट्रेन आई। मैंने कहा जी बधाई हो बधाई, सुना है तुम मेरे देश आ रही हो, मेरे देश की तरक्की की स्पीड बढ़ा रही हो। बुलेट ट्रेन बोली मेरा शिकवा किसी गाय या भैंस से नहीं, अरे मैं बिजली से चलती हूं, गोबर गैस से नहीं। मोदी साहब के भाषण लोगों को खूब जचे हैं। एक ही राहत की बात है, काला धन वापस आने में महज 10-15 दिन बचे हैं। हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, हमने तो कई सरकारों से डंडे खा ले हैं। हमने तो पार्लियामेंट में और सड़क पर ये पूछने के लिए ही मोर्चे संभाले हैं कि टेल मी मिस्टर नरेंद्र मोदी, अच्छे दिन कब आने वाले हैं। अब इसमें हाँ, रेल भी आ गई, तेल भी आ गया, चीनी भी आ गई, चीन भी आ गया, चाय वाले भी आ गए, और इसमें गरीबी भी आ गई, इराक भी आ गया, इसमें महंगाई भी आ गई, बुलेट ट्रेन भी आ गई, काला धन भी आ गया। अदरवाइज आप 2 मिनट में ऐसा, आज अगर आप जनरली बोलोगे तो ऐसा नहीं कर सकते। तो कविता का जरिया मेरे पास है, गॉड गिफ्टेड है, तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करता रहूंगा। पर नहीं आए तो सोनिया और मनमोहन हाँ जी, बख्शते तो आप उनको भी नहीं है। नहीं मैं, हाँ जी, सोनिया जी पास में बैठी रहती हैं, हाँ। सामने बैठी होती हैं। और सोनिया क्योंकि पहले 7-8 दिन 10 दिन हमें वेल में जाना पड़ा, जो जब नीचे उतर के वहां जाते हैं ना टेबल के पास, उसको वेल कहते हैं, कुआं। मुझे कहा कि ओरिएंटेशन चल रही थी, नए जो चुन के आए हैं, कहते कुएं में मत कूदना। मैंने कहा जी जो पैदा ही कुएं में हो उसका क्या, उसके बारे में क्या कहोगे? तो 10-11 दिन जब हो गए, क्योंकि सोनिया जी बिल्कुल होती हैं, वहीं पे वेल है, सामने उनके वेल है। तो एक दिन सोनिया जी मुझे कहने लगे कि भगवान जी आपको तो सीट अलॉट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने देखा है, मैंने कभी आपको बैठे हुए तो देखा ही नहीं है, आप तो यहीं रहते हो। मैंने क्या कह रहे हैं जी, मैडम बुला लेती हैं यहाँ पे, क्या करें। तो मैंने कहा अगर मुझे वहाँ टाइम मिल जाए सीट से तो मैं बेल में क्यों आऊँ। तो कई बार क्या होता है कि अपोजिशन को ये, क्योंकि अब सिखाया किसने है, कुएं में जाना सिखाया किसने है? बीजेपी 6 महीने कुएं में रही और सरकार बना गई। हमें तो ये लगता है कि अगर हम कुएं में रहेंगे तो और बढ़ जाएंगे। किन्होंने सिखाया? सीनियर ही सिखाते हैं ना। सीनियर्स अभी मैंने तो राहुल गांधी को भी खींचकर कुएं में ले जाते हैं। राहुल गांधी को मैं लेके गया था, मैंने कहा थोड़ा उठो। अच्छा, वो जो कुएं में यानी वेल में पहुंचे थे राहुल गांधी, यही साहब लेके गए थे। हाँ, उस दिन किसी मुद्दे पे चल रहा था। हाँ। राहुल गांधी ने भी नारा लगाया, वी वांट जस्टिस। मैंने कहा शुक्र है, मैंने कहा शुक्र है। तो क्योंकि हम ऑब्जर्वर हैं, इधर उधर से बातें उठा लेते हैं। पहले ही दिन क्या हुआ, पहला दिन
वहाँ पे एक अखबार ने लिखा भी था, क्योंकि पत्रकार ऊपर बैठे रहते हैं प्रेस गैलरी में। पहला दिन और हमारी पार्टी का बोलने का दिन अगला था, राष्ट्रपति के भाषण पे बोलना था। तो राजीव प्रताप रूडी जी बोल रहे थे, मुझे उन पर यकीन है, मैंने कहा ये 2-3 मौके मुझे मिलेंगे बोलने के, क्योंकि उनकी कमेंट्री मैंने सुनी थी, कमेंट्री में भी काफ़ी गलतियाँ थी उनकी, तो मैंने कहा भाषण में भी पक्का होंगी कोई ना कोई। तो मैं आप यहाँ पे हेडफोन लगा के सुन रहा था, अचानक से उन्होंने बोला कि हो जाता है कई बार, जैसे दिल्ली में एक भूली भटकी पार्टी को मौका मिल गया था। मैं क्या, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर रूडी अध्यक्ष जी, ये भूले भटके किसको कह रहे हैं? कौन? ये दिल्ली की जनता जिन्होंने 34% वोट दिया उनको भूले भटके कह रहे हैं। जो बीजेपी को वोट दे वो सियाने, जो इनको वोट ना दे वो भूले भटके, कैसे हो सकता है ये? तो तो अध्यक्ष महोदय ने कहा, रूडी जी आप अपने शब्द वापस लीजिए। मैंने कहा चलो जी वापस लीजिए। मैं फिर बैठ गया। ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी पार्लियामेंट में। तो सभी पूछ लगे थे कहाँ से है, कौन है ये? अच्छा हाँ आदमी पार्टी, अच्छा कौन सा? अच्छा। अब बड़े बड़े घाघ बैठे वहां पे, कौन पता चलता हमें। तो मुझे उन पर फिर यकीन था। मैंने कहा एक मौका और पक्का मिलेगा। तो मैं फिर बैठ गया। अचानक से उन्होंने बोला कि यहाँ ऐसा भी है कि जब खुद पर केस हो जाता है तो अपनी पत्नी को मंत्री बना के खुद जेल में चले जाते हैं, तो पत्नियों को मंत्री बनाने का रिवाज आ गया। मैंने कहा जी अध्यक्ष महोदया इनसे पूछिए, इनके बगल में कौन बैठी है? हरसिमरत कौर। ये किसकी पत्नी है? ये किसकी पत्नी है? इनके पति डिप्टी सीएम, इनके ससुर सीएम, इनके भाई मंत्री, इनके परिवार में तो कोई अडल्ट बच्चा ही नहीं जो मंत्री ना हो, सिर्फ इनके बच्चे हैं। मैंने कहा बाल सभा बना के वो भी ले आओ। अब राज जी पंगा ये हो गया कि कहा तो उन्होंने राबड़ी देवी के बारे में था। अब पप्पू यादव सामने बैठे थे, उनको पता नहीं, समझ नहीं आया, वो अपना कुछ काम कर रहे थे। अब मैं पप्पू यादव जी को उठाना चाहता था कि तुम भी बोलो। अब उसी में पप्पू जी को तो कुछ पता नहीं, फिर मैंने कहा अध्यक्ष महोदय ये राबड़ी देवी जी के बारे में बोल रहे हैं। पप्पू का अच्छा राबड़ी के बारे में बोला। पप्पू जी बोलते का मैं सीधा बेल की तरफ, मैडम ये कैसा मैडम। अरे वो सीधे गए और अभी 15 मिनट हुए थे तो अध्यक्ष महोदय ने सोचा ये पहले 15 मिनट में लोग कुएं में आने लगे। जैसे उनको आते देखा, मैडम स्पीकर ने रूडी जी को कहा आप शब्द वापस लीजिए। तो पहले दिन 2 शब्द वापस लेके फिर मैं आराम से बैठ गया। मैंने कहा चलो अपना काम हो गया आज का। तो वहां पे सभी को सुनना, क्या बोलते हैं, उनकी गलतियां अगर निकालोगे तो ऑब्वियसली आप गए हो इस सिर्फ खुद बोलने के लिए नहीं गए हो, दूसरों की बोली में से लोग विरोधी, जनता विरोधी जो जुमले हैं, जो उनमें जो उनके सेंटेंस हैं, वो उन पर इतराज करना भी हमारा फर्ज है। युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप संसद को देखते हैं, संसद में लोगों को देखते हैं। कुछ दक्षिण भारत के जो सांसद वहाँ पर रहते हैं उनके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग आपका है। उनका एक तो उनको तो हिंदी समझ कम आती है ना, तो अभी उन्होंने क्या किया कि कहीं से पूछ लिया, क्योंकि मैं टर्बन पहनता हूँ भगत सिंह स्टाइल की, तो पगड़ी जो भगत सिंह स्टाइल की है, क्योंकि भगत सिंह युवाओं के दिलों में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। अभी तक भी 23 साल के हैं वो, तो इसलिए हर जो आने वाली पीढ़ी है उनके भी वो रहेंगे रोल मॉडल। तो उन्होंने पूछ लिया कहीं से कि अच्छा भगत सिंह नाम क्या है? भगवंत मान। तो वो मिक्स कर गए। एक दिन मुझे बोले नमस्कार मिस्टर भगत सिंह। हो मैं कहा यार, मैंने कहा इतने बड़े आदमी के साथ मुझे कंपेयर करो, मैं तो उनके कदमों की धूल हूँ, भगत सिंह के कदमों की धूल हूँ। सिर्फ इस सोच को वो पगड़ी पहनकर मैं ऐसा नहीं कोई मैसेज देना चाहता कि मैं भगत सिंह बनना चाहता हूँ, वो तो बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन एक वर्दी है, एक यूनिफॉर्म है। मैं आर्टिस्ट हूँ, जैसे मैं पुलिस की वर्दी पहनता था तो पुलिस का रोब आ जाता था, स्कूल के बच्चे की वर्दी पहन लो तो वो शरारतीपन बचपन याद आया। जब मैं पगड़ी पहन के पार्लियामेंट जाता हूँ तो मुझे जिम्मेदारी का एहसास रहता है कि भगवंत मान, जिस आदमी की आपने पगड़ी पहन रखी है बहुत बड़ा आदमी था, इसलिए कोई ऐसा काम मत कर देना कि इस पगड़ी को दाग लग जाए। तो जिम्मेदारी का एहसास कराती रहती है वो पगड़ी मुझे। तो इसलिए साउथ वाले जो हैं उनका एक बहुत डेडिकेशन है अपने अपने
पार्टीज़ के प्रति और अपने पार्टी प्रेसिडेंट के प्रति। अब जो विद ड्यू रिस्पेक्ट जो हमें समझ आता है लैंग्वेज उनकी, वो तमिल में बोलते हैं मोस्टली, और तमिल समझ तो हमें आती नहीं, लेकिन इतना है कि हमें अगर वो 5 मिनट बोले तो कम से कम 16-17 बार अम्मा जरूर समझ आता है। जयललिता जी के बोलते हैं, इंद्र बड़ा हाथ बड़ा अम्मा, चांगड़ बड़ा उतर बड़ा अम्मा, तिंगड़ बड़ा उतर बड़ा अम्मा, चापड़ बड़ा उंडड़ बड़ा इतर बड़ा अम्मा। मैंने कहा आपके यहाँ अम्मा होता है, हमारे यहाँ कौमा होता है। तो साउथ वालों के साथ बड़ा अच्छा उनके साथ हमारा दोस्ताना है, बैठते हैं सेंट्रल हॉल में बैठते हैं, तो उनका स्टाइल, उनका काम करने का स्टाइल और उनका देखने का स्टाइल और वहाँ पे डिफरेंट रहता है। वो इकट्ठे रहते हैं, वो सभी इकट्ठे रहते हैं। और उनका अभी तेलंगाना आ गया बीच में, तो तेलंगाना की जय जय तेलंगाना भी अब वहाँ सुनने लगते हैं। तो अपने अपने सभी क्षेत्र के मसले उठाना चाहते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, उसकी वजह से होगा शायद कि हर सांसद बोलना चाहता है, क्योंकि उसके जो वोटर हैं वो जब कॉन्स्टिट्यूशन वापस आता है वो कहते हैं वीडियो दिखा क्या बोला तुमने। तो इसलिए कोई ना हर सांसद को ये है कि मैं भी बोलूँगा। तो आजकल ये नहीं है कि हमने ये बोला निकले ही नहीं, दूरदर्शन पे आई खबरें उसमें चला गया ना। आजकल और इस सेशन में अध्यक्ष महोदय ने बताया था, इस सेशन में जो अभी चला था बजट सेशन, 250 से ऊपर सांसद बोले थे, 250 से ऊपर। तो अच्छा डिबेट का लेवल भी बहुत हाई है इस बार। दुशांत हैं वो भी अच्छा बोले, अभी 26 साल के हैं। कुछ डॉक्टर्स चुन के आए हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, पुलिस के चीफ हैं राजस्थान के जो एक्स थे, बीजेपी की तरफ से आए हैं। हमारे फौज के जो हेड हैं वीके सिंह जी हेड थे, वो भी आए हैं। तो इस बार आर्टिस्ट बहुत हैं, शताब्दी रॉय वो बंगाल से दोबारा, वो बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस हैं, मुनमुन सेन हैं, और दूसरी तरफ और हमने सुना है उनको देखते हैं लोग, मतलब देखते हैं शताब्दी। नहीं, शताब्दी तो यहाँ से 5:50 पे जाती है ना, वो वाली जो संसद पहुँचती है, जो संसद जाती है, संसद वाली शताब्दी रॉय बहुत बहुत कलरफुल है वो। और आप 11 बजे लोकसभा टीवी लगा लेना, अगर मैं पहले बैठा हूं वो मेरे पास आके बैठती हैं, अगर वो पहले बैठी हैं तो मैं उनके पास जाके बैठता हूं। कुछ मसले डिस्कस करने होते हैं, मेरी वाइफ बैठी है सामने। इतनी भी ऊ मत करना कि बाद में घर पे जाके मैं ऊ करता रहूं, क्योंकि टाइम की बात है, वक्त की बात है। जवानी में आदमी चीख मारता है, बुढ़ापे में निकलती है। तो वो 34 हैं टीएमसी के, और सभी जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मैं उनसे पूछता भी रहता हूँ, क्योंकि मुझे कई बार पता नहीं लगता कि मैं इस पे बोल सकता हूँ। मैं इस पे कई बार मार्शल को बिल्कुल टाइम पे भी आप अगर दे दो लिख के कि मैं भी बोलना चाहता हूँ, तो कई बार सप्लीमेंट डल जाता है। तो मैं उनसे पूछता भी रहता हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा